गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अभिनव शर्मा। हम पढ़ने चल रहे हैं केमिस्ट्री मेरे भाई। वैलेंसी। वैलेंसी एक छोटा सा टॉपिक है। वैलेंसी का मतलब होता है जो आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा, टोटल वो द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच कैन बी डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाय एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। या फिर आपने पढ़ा कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। उससे थोड़ा सा हट के हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं भैया वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वी डिजायर टू पेयर। मीन्स टू से जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पेयर होना चाहते हैं वो होती है उसकी वैलेंसी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन। कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। 6 का अगर कन्फिग्रेशन निकालेंगे आप तो 1s2 2s2 2p2। ठीक, 1s में आपने इलेक्ट्रॉन भरा, 2s में भरा, 2p में भरा। इस स्टेट को कहते हैं आप ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट, जहां पे कोई भी एनर्जी आप एक्सटर्नल एनर्जी आपने अप्लाई नहीं किया। अब देखिए ये एक चीज होती है। यहाँ पे देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 2। तो वैलेंसी कितनी हो गई? 2। ठीक, यही तरीका होता है। इस स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट पे, जो आपकी वैलेंसी होती है कार्बन की 2, जिसको आप नाम देते हैं कार्बीन। ठीक, कार्बीन आपकी कितने टाइप के होते हैं? 2, सिंगलेट और ट्रिपलेट। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर इन केस अगर आप इसको एनर्जी दिए, एनर्जी देने का मतलब ये होता है कि जो आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर्ड होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये, और एक चीज और याद रखना, हमेशा जो अनपेयरिंग या पेयरिंग होगी, शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, ये हमेशा सेम सेल में होगी। सब सेल की बात नहीं कर रहे, सेम ऑर्बिट में होगी। जैसे सेकंड का इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा सेकंड में ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन सेकंड में चला जाएगा। देखिए सेकंड का सेकंड में चला गया। ठीक, और वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से अब यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। तो वैलेंसी मेरे भाई कितनी हो गई? 4। एक और एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। 7 का मतलब 1s2 2s2 2p3। आपने भरा 1s 2s 2p। p में कितने ऑर्बिटल? 3। आपने इलेक्ट्रॉन भरा 2, 2 4, 3 7, एक एक एक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो गई? 3। अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि आप इसको एक्साइट करा सकते हैं। आप सोच के देखिए, एक्साइटेशन तभी होगा जब आपके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं है, तो आप इसको फर्दर एक्साइट नहीं करा सकते। इन केस अगर यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल होता, जैसे डी होता, तो आप इसको एक्साइट करा सकते थे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है, नाइट्रोजन कैन नॉट बी एक्साइटेड, वाई? बिकॉज ऑफ हैविंग एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। या फिर कह सकते हो नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावेलेंट, वाई? तो नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावेलेंट बिकॉज ऑफ हैविंग एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक, यहां से हम अगले पार्ट में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।